हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडिया के सभी स्टेट्स के गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स को देखने वाले हैं। तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, प्लस में 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 8 यूटीज़ की बात करें तो इसमें आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये दोनों पहले अलग अलग यूटी थे, फिर बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था। चौथा है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद है लद्दाख, लक्षद्वीप, नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि दिल्ली एंड 8वां है पुडुचेरी। ठीक है, तो 8 यूटीज़ हैं इंडिया में और 28 स्टेट्स हैं। तो ये सारे हम मैप के जरिए देखेंगे कौन से स्टेट्स के कौन चीफ मिनिस्टर हैं, कौन गवर्नर्स हैं। ठीक है, कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द 10th टाइम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। तो नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ली है बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में। और कौन से पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं ये, तो जदयू से, जनता दल यूनाइटेड। कौन से अलायंस में है, तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी प्लस में अदर पार्टीज आते हैं। अगर बात करें 2025 के बिहार इलेक्शन की, तो इसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिले हैं 89, उसके बाद जदयू को 85। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो आर्टिकल 163 के अंदर स्टेट में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, जो कि एड एंड एडवाइस देते हैं गवर्नर को। वहीं पे आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर प्लस में अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में है। आर्टिकल 167 में यह डिफाइन करता है ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। तो बिहार आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है पटना और ये गंगा किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है पटना शहर। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने हैं और नीतीश कुमार इस बार 10th टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के, और इन्होंने शपथ ली है 20 नवंबर 2025 को। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं 243, लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट्स है 16 एंड बिहार का फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्टिकल 153 से लेकर 167 कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में डील किया गया है, जिसमें आते हैं गवर्नर प्लस में चीफ मिनिस्टर प्लस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है कि हर एक स्टेट्स का एक गवर्नर होगा। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल 154 में जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो वेस्टेड होंगे गवर्नर के पास। आर्टिकल 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में है। 156 में इनका टर्म के बारे में है, जो कि 5 ईयर्स का होता है गवर्नर का टर्म। 157 में क्वालिफिकेशन, 159 में ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर एंड 161 में आर्टिकल 161 में गवर्नर का पार्डन यानी कि क्षमादान के बारे में है। वहीं पे आर्टिकल 213 में गवर्नर के ऑर्डिनेंस के बारे में है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिलेटेड टू गवर्नर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कर्नाटका स्टेट को। मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बेंगलोर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कर्नाटका के टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 224। ठीक है, लोकसभा सीट्स है 28 एंड राज्यसभा सीट्स है 12। तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के। ठीक है, उनके लिए याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है अमरावती। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है सैयद अब्दुल नज़ीर। यहाँ के असेंबली सीट्स हैं टोटल 175, लोकसभा सीट्स है 25 एंड राज्यसभा सीट्स है 11। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद हम तमिलनाडु स्टेट्स को देखते हैं। आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, गवर्नर है आर एन रवि।
यहाँ पे टोटल असेंबली सीट्स है 234, लोकसभा सीट्स है 39, राज्यसभा सीट्स है 18 एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद केरला स्टेट्स को देखते हैं, मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है आपका तिरुवनंतपुरम, ठीक है। चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। टोटल असेंबली सीट्स है 140, लोकसभा सीट्स है 20, राज्यसभा सीट्स है 9 और फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद देखते हैं तेलंगाना स्टेट को, मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है हैदराबाद और ये जो हैदराबाद सिटी है ये मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवनाथ रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। टोटल असेंबली सीट्स है 119, लोकसभा सीट्स है 17 एंड राज्यसभा सीट है 7 और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 को। और तेलंगाना स्टेट ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश स्टेट से। इसके बाद देखते हैं गोवा स्टेट को। गोवा आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है पणजी और ये जो पणजी है ये मंडोवी रिवर बैंक में बसा हुआ है। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, ठीक है, और यहाँ के गवर्नर है अशोक गजपति राजू। गोवा में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 40, लोकसभा सीट्स है 2, राज्यसभा सीट्स है 1 और गोवा का फॉर्मेशन हुआ था 30 मई 1987 को और गोवा को 1961 में पुर्तगीज से अलग किया गया था, आज़ादी मिली थी अंडर ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो गोवा को 1961 में पुर्तगीज से आज़ाद किया गया था अंडर ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट है महाराष्ट्र स्टेट, मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है मुंबई, ठीक है, और मुंबई से मीठी रिवर बहती है, ठीक है, याद रखेंगे ये। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है आचार्य देवव्रत जो कि एडिशनल चार्ज में हैं क्योंकि जो आचार्य देवव्रत है ये गुजरात के भी गवर्नर हैं। यहाँ टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 288, लोकसभा सीट्स है 48, राज्यसभा सीट्स है 19 और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है नागपुर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुजरात स्टेट, मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। और जो गांधीनगर है यह साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 182, लोकसभा सीट्स है 26, राज्यसभा सीट है 11 और गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश स्टेट को, आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसकी कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पे टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 230, ठीक है, लोकसभा सीट्स है 29, राज्यसभा सीट्स है 11 और मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान स्टेट को, मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बगाड़े। यहाँ पे टोटल असेंबली सीट्स है 200, लोकसभा सीट्स है 25, राज्यसभा सीट्स हैं 10, ठीक है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसके बाद देखते हैं हरियाणा स्टेट को। हरियाणा आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूटी भी है और ये जो चंडीगढ़ है ना, ये कॉमन कैपिटल है हरियाणा और पंजाब स्टेट का। हरियाणा की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी, गवर्नर है असीम कुमार घोष। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 90, लोकसभा सीट्स है 10, राज्यसभा सीट्स है 5 एंड हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। इसके बाद देखते हैं पंजाब स्टेट्स को। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, ठीक है, गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। टोटल असेंबली सीट्स है 117,
लोकसभा सीट से 13, राज्यसभा सीट से 7। इसके बाद देखते हैं हम दिल्ली को। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली सिटी जो है ये कैपिटल है इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, और दिल्ली यूटी की भी कैपिटल है न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली जो सिटी है ये यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता, गवर्नर है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि ये यूटी है तो यूटी में एलजी होते हैं, ठीक है। और यहाँ के एलजी है विनय कुमार सक्सेना। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 70 यहाँ में, मतलब दिल्ली में। लोकसभा सीट है 7, राज्यसभा सीट है 3, ठीक है। और दिल्ली जो है ये यूटी बना था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है 2 कैपिटल है, समर कैपिटल है शिमला, ठीक है, जबकि विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। असेंबली सीट्स है यहाँ पर 68, लोकसभा सीट्स है यहाँ पे 4, राज्यसभा सीट्स है 3। और हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1971 को एज स्टेट, ठीक है। स्टेट के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। इसके बाद देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को। तो जम्मू एंड कश्मीर 2019 को यूटी बना था, यूनियन टेरिटरी बना था। इससे पहले ये एक स्टेट था जिसमें लद्दाख भी शामिल था, ठीक है। तो मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। इसकी 2 कैपिटल है, समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं ओमर अब्दुल्ला। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है यानी कि एलजी है मनोज सिन्हा। टोटल असेंबली सीट्स है 95, प्लस में 24 पीओ के लिए रिजर्व है, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 24 सीट्स रिजर्व है। यहाँ पे लोकसभा सीट्स है टोटल 5, राज्यसभा सीट्स है 4, और फॉर्मेशन हुआ था एस यूटी 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। तो ये है पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला रीजन है। और पाकिस्तान के द्वारा इस रीजन को आज़ाद कश्मीर बुलाया जाता है, ठीक है। यह है सक्सगम वैली, और सक्सगम वैली को 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चाइना को गिफ्ट कर दिया गया था। यह है सियाचिन ग्लेशियर जो कि दुनिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। और ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन 1962 से चाइना के कब्जे में है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये जो लाइन है ये है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो लाइन है, ठीक है, ये है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद देखते हैं लद्दाख को, जो कि एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है लेह, और यहाँ की विंटर कैपिटल है कारगिल। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रेजेंट टाइम कविंदर गुप्ता। यहाँ पे टोटल लोकसभा सीट्स है ओनली 1, और लद्दाख का फॉर्मेशन हुआ था एस यूटी 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड स्टेट को। मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण, ठीक है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। टोटल असेंबली सीट्स है 70, लोकसभा सीट्स है 5, और यहाँ के टोटल राज्यसभा सीट्स है 3। और उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट्स की, जो कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है लखनऊ, और ये जो लखनऊ है ना, ये गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है, कितना है, तो 403। यहाँ के टोटल लोकसभा सीट्स है 80, राज्यसभा सीट्स हैं 31। और उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है रांची। और ये जो रांची सिटी है ये सुवर्ण रेखा जो रिवर है इसके किनारे बसा हुआ है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर है संतोष गांगवार। यहाँ पे टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 81। यहाँ के लोकसभा सीट्स है 14 और यहाँ पे टोटल राज्यसभा सीट्स है 6। ठीक है। और झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड ये अलग हुआ था किस स्टेट से, तो बिहार से। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट को। मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है रायपुर। ठीक है। और ये जो रायपुर सिटी है ये महानदी बेसिन में है। ठीक है। रायपुर सिटी महानदी बेसिन में आते हैं। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के विष्णुदेव साई। गवर्नर है रमेन डेका। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 90, लोकसभा सीट्स है 11, राज्यसभा सीट्स है 5। और छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर जो सिटी है ये कौखई रिवर बैंक के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है कंभापति हरि बाबू। ठीक है। यहाँ पे असेंबली सीट्स है टोटल 147, लोकसभा सीट्स है 21, राज्यसभा सीट्स है 10। और ओडिशा का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसके बाद है वेस्ट बंगाल स्टेट्स को देख लेते हैं। मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता हुगली रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर है CV आनंद बोस। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 294, लोकसभा सीट्स है 42, राज्यसभा सीट्स है 16। और वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम स्टेट। सिक्किम आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है गैंगटॉक। और यहाँ से तीस्ता रिवर बहती है। ठीक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। यहाँ पे टोटल असेंबली सीट्स है 32, लोकसभा सीट्स है 1, राज्यसभा सीट्स है 1। इसके बाद देखते हैं असम स्टेट को। असम आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है दिसपुर और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। यहाँ पे टोटल असेंबली सीट्स है 126, लोकसभा सीट्स है 14 एंड राज्यसभा सीट्स है 7। इसके बाद मेघालय स्टेट को देखते हैं। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। गवर्नर है CH विजय शंकर। मेघालय के टोटल असेंबली सीट्स है 60, लोकसभा सीट्स है 2 एंड राज्यसभा सीट है 1। इसके बाद हम नागालैंड को देखते हैं। नागालैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला जो कि एक एक्टिंग गवर्नर है नागालैंड के। यहाँ पे टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 60, लोकसभा सीट्स है 1 एंड राज्यसभा सीट है 1। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। ठीक है। यहाँ पे टोटल असेंबली सीट्स है 60, राज्यसभा सीट्स है 1 और लोकसभा सीट्स है 2। ठीक है। लोकसभा सीट्स 2 और राज्यसभा सीट 1 है। ठीक है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की बात करें तो अभी यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है वो खाली है। मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है इम्फाल।
यहाँ के गवर्नर है अभी अजय कुमार भल्ला। ठीक है। मणिपुर में टोटल असेंबली सीट्स है 60, लोकसभा सीट्स है 2, राज्यसभा सीट्स है 1। और मणिपुर का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को एज स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है आइजोल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं लालडूहोमा एंड गवर्नर है विजय कुमार सिंह। यहाँ टोटल असेंबली सीट्स है 40, लोकसभा सीट्स है 1, राज्यसभा सीट्स है 1। और मिजोरम का फॉर्मेशन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट है त्रिपुरा। मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है अगरतला। ठीक है। तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मनिक शाह। यहाँ के गवर्नर है एन इंद्रसेना रेड्डी। टोटल असेंबली सीट्स है यहाँ पे 60, लोकसभा सीट्स है 2, राज्यसभा सीट्स है 1। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और इसका नाम बदल कर विजयपुरम रखा गया है। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी है विजयपुरम, जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी एंड एक लोकसभा सीट्स है यहाँ पे। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये जो लाइन है ये है 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। उसके बाद देखते हैं दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये एक यूटी है। ठीक है। और ये 3 जगह है। यहाँ पे है दमन और ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पे है दादर एंड नगर हवेली और यहाँ पे है दीव। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। यहाँ के टोटल लोकसभा सीट्स है 2 और इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 2022 को आफ्टर मर्जिंग दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है। तो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर 26 जनवरी 2020 को इस यूटी का फॉर्मेशन किया गया था। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है अभी प्रेजेंट टाइम प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। इसके बाद हम देखते हैं लक्षद्वीप को। ये एक यूनियन टेरिटरी है और मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत सारे आइलैंड के फॉर्म में। और यहाँ पे केरला, केरला के वेस्ट साइड में है लक्षद्वीप। इसकी कैपिटल है कवरत्ती और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। और यहाँ पे टोटल लोकसभा सीट्स है 1 और लक्षद्वीप का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन है 11 डिग्री चैनल और ये अमीनदीवी एंड कैननोर आइलैंड को सेपरेट करता है। और ये लाइन है आपका 8 डिग्री चैनल और ये सेपरेट करता है मिनिको आइलैंड को मालदीव से। इसके बाद हम देखते हैं पुडुचेरी को। ये एक यूनियन टेरिटरी है और ये 4 जगह है। तमिलनाडु के पास 2 जगह है, आंध्र प्रदेश के पास 1 और केरला के पास 1। ठीक है। यहाँ पे है इसकी कैपिटल जो कि पुडुचेरी है। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश के पास यनम, यहाँ पे है कराईकल और यहाँ पे है माहे। तो ये 4 जगह मिलकर पुडुचेरी बनता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन रंगास्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर है कुनियल कैलाश नाथन। टोटल असेंबली सीट्स है यहाँ पे 33, लोकसभा सीट्स है 1, राज्यसभा सीट्स है 1। एंड लास्ट में यह है क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है नीतीश कुमार टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द 10th टाइम। आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर ओडिशा।